साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, प्री बीएसटीसी की तैयारी जो साथी कर रहे हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनके सोल्यूशन की सीरीज़ अपन लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था उसका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट अपन ने सोल्व कर लिया था। 2021 का भी अपन ने टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट सोल्व कर लिया था। 2022 के अंदर अपन मेंटल एबिलिटी वाला जो पार्ट है वो सोल्व कर रहे थे, उसके कुछ क्वेश्चन बाकी थे। लास्ट वीडियो के अंदर थोड़ा बीच में डिस्चार्ज होने की वजह से वीडियो को रोकना पड़ गया था, जिस वजह से उसके बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अपन आज सोल्व करते हैं। साथियों, जो भी प्री बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर ले हुए, और अगर बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया तो वो भी कर ले हुए, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से पता लग जाए कि वीडियो अपलोड हो गया। साथियों, अपन लास्ट टाइम में क्वेश्चन कर रहे थे जो स्टेटमेंट वाले कथन वाले क्वेश्चन है। साथियों, उससे पहले कथन वाले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। कथन वाले क्वेश्चन है वो किस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं। देखो, 2-3 इनके अंदर कंडीशन होती है। कथन वाले क्वेश्चन के अंदर जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ये बोला, दो चीज़ें अपने को दी। जैसे एक अपने को बोल सकता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सेव है, अपने पास क्या है, सेव है, और ये बोल दिया कि कोई भी सेव है वो आम नहीं है। कोई भी सेव क्या है, आम नहीं है। इसका मतलब सेव अलग है, आम अलग है, इन दोनों में बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। अब मान लो साथियों, अगर ऐसे बोल दे कि कुछ सेव आम है, तो जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। इसका मतलब क्या है कि कुछ सेव, मतलब यहां देखो ये वाला जो कॉमन पार्ट है इसमें कुछ सेव है वो आम है। अब इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए और वहां पे अगर अपने को ये वाला सेंटेंस देखने को मिले, मान लीजिए कि अपने को दिया हुआ जो एक तरीके से कथन है वो ये है कि कुछ सेव आम है, और उसके बाद निष्कर्ष में भी अगर अपने को ऐसे बोले कि कुछ सेव आम है तो वो सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर अपने को इसमें निष्कर्ष में नेगेटिव स्टेटमेंट दे दे, निष्कर्ष जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव दे दे, और ये बोल दे कि अब अपने को यहाँ क्या दे रखा है कि कुछ सेव आम है, और उसमें बोल दे कि कुछ सेव आम नहीं है, तो आपका कई बार क्या दिमाग ऐसे चल जाता है कि भाई मान लो ये तो आम है पर बाकी के इधर वाले सेव तो आम है ही नहीं, इसलिए कुछ सेव आम नहीं है। सही बोल रहा होगा ना। अगर जब भी ये बात बोल दे कि कुछ सेव आम नहीं है, तो इस टाइप का कुछ वाली सिचुएशन में जो नेगेटिव सेंटेंस होगा साथियों वो हमेशा कंक्लूजन में रॉन्ग होता है, इसलिए वो गलत होगा। तो एक सिचुएशन आपको मैंने पहली बताई, सेव और आम दो चीजें अपन लेके चल रहे हैं, कोई भी सेव आम नहीं है तब ये सिचुएशन बनेगी। कुछ सेव आम है इसका मतलब ये वाली सिचुएशन बनेगी। और इसमें साथ में मैंने आपको एक चीज ये भी बता दी, कुछ सेव आम है ये वाली सिचुएशन दे रखी हो और उसके बाद अगर ऐसे पूछ ले कंक्लूजन में कि कुछ सेव आम नहीं है तो वो गलत होगा। इसके अलावा तीसरी सिचुएशन क्या बन सकती है, सभी सेव है वो आम है। इसका मतलब क्या है, आम वाला बड़ा है और इसके अंदर सेव आम के अंदर आएंगे सारे के सारे, क्योंकि सभी सेव आम है। तो इस हिसाब से अपने को वेन डायग्राम बनाना होता है। चलिए अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये हमेशा ये याद रखना आपको ढंग से एकदम, कि जब भी ये कुछ वाली सिचुएशन आए और उसमें नेगेटिव सेंटेंस, हमेशा नेगेटिव सेंटेंस गलत नहीं होता, लेकिन कुछ वाली सेंटेंस में अगर अपने को कंक्लूजन नेगेटिव आए तो वो गलत होगा। चलिए एक बार अपन कथन वाले क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। अपना कथन वाले के अंदर अपन जैसे ये 36 से लेकर 38 तक क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है सभी बसें कारें हैं, मतलब सभी बस, ये जो बस है सारी की सारी, ये सारी की सारी क्या है, कार। इसका मतलब कार वाला पार्ट बड़ा है और बस कार के अंदर है, ठीक है। कुछ बसें ट्रक है। अब जो ये बस है उनमें से कुछ बसें क्या है, ट्रक है, तो ये कुछ बसें ट्रक वाला तो ये बनेगा, कुछ बसें ट्रक है, तो ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, पहला है कोई पत्ती जड़, सॉरी ऊपर वाला क्वेश्चन है, कुछ बसें निश्चित रूप से ट्रक नहीं है। कुछ बसें हैं वो निश्चित रूप से ट्रक नहीं है। अब अपने को तो बोल दिया ना कुछ बसें ट्रक है, तो कुछ बसें निश्चित रूप से ट्रक नहीं है ये अपन नहीं बोल सकते। इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था कुछ वाली सिचुएशन में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो वो अपन सही नहीं करेंगे, उसको गलत मानेंगे। तो पहला तो हो गया कंक्लूजन गलत। फिर दूसरा है कम से कम कुछ ट्रक कारें हैं, कम से कम कुछ ट्रक। अब देखो कार है तो अपने को पता है कि ये वाला जो इतना
कार के अंदर गया हुआ है ट्रक का पार्ट, ये वाला जो ट्रक है वो बिल्कुल कार है। तो सेकंड कैलकुलेशन है, सेकंड निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, केवल निष्कर्ष 2 इसका अनुसरण करता है। ये अपना 36 नंबर क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, कोई पत्ती जड़ नहीं है। ये हो गई पत्ती और ये हो गई अपने जड़। अब क्या कह रहा है, कोई भी पत्ती जड़ नहीं है। एक मिनट साथियों, ये हो गई पत्ती और ये हो गई अपनी जड़। ये आपने बड़ा क्यों बनाया है सर, अभी आगे इसके पार्ट में देखो। कोई पत्ती जड़ नहीं है, फिर बोल रहा है सभी पौधे जड़ है, मतलब जड़ के अंदर आ रहे हैं पौधे सारे के सारे। ये अपने पौधे, सभी पौधे क्या है, जड़ है। अच्छा ये दिखाई नहीं दे रहा ना, एक मिनट ऊपर बना देते हैं पत्ती। ये तो है पत्ती और ये हो गया अपना जड़ वाला, और जड़ के अंदर आ रहे हैं पौधे। ये बड़े वाला जड़ है, ये है पौधे। अब क्या बोला, कोई भी पत्ती जड़ नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो गए। फिर बोल रहे हैं सभी पौधे जड़ है, मतलब पौधे जड़ के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, निष्कर्ष क्या है, कोई पत्ती पौधा नहीं है। कोई भी पत्ती पौधा नहीं है, ये बात तो ठीक है। पत्ती यहाँ है, पौधे जड़ के अंदर है, दोनों अलग अलग है। तो पहला कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, कोई भी पत्ती है वो पौधा नहीं है। उसके बाद में कुछ पौधे पत्तियां है, कुछ पौधे पत्तियां हैं। बिल्कुल कहाँ से है भाई साहब, ये पत्ती तो पौधे तो सारे के सारे जड़ में और पत्ती तो अलग है। अब बोल रहा है कुछ पौधे पत्तियां हैं, तो सेकंड वाला एकदम बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ सटीक आंसर होगा, पहला कैलकुलेशन एकदम सही होगा, मतलब केवल निष्कर्ष 1 इसका अनुसरण करता है। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। कुछ चैप्टर यूनिट है, मतलब मैंने कुछ वाली सिचुएशन में आपको बनाना सिखाया था। इधर तो आ जाएंगे अपने चैप्टर, कुछ चैप्टर यूनिट है, ये आ गए यूनिट। कुछ चैप्टर यूनिट है, फिर कुछ यूनिट शीर्षक है, कुछ यूनिट है वो शीर्षक है, ये आ गया अपने शीर्षक। कुछ यूनिट है वो शीर्षक है, ठीक बात है। अब कम से कम कुछ शीर्षक चैप्टर है, कम से कम कुछ शीर्षक चैप्टर है, कुछ शीर्षक चैप्टर है, ये बात तो अपने को बोली नहीं, अपन कैसे बोल सकते हैं भाई। कुछ शीर्षक है वो चैप्टर है, चैप्टर और शीर्षक तो अलग अलग हो गए, इसका मतलब इनका तो पहले वाला तो बैठेगा नहीं। दूसरा, कुछ शीर्षक निश्चित रूप से यूनिट नहीं है, कुछ शीर्षक निश्चित रूप से यूनिट नहीं है। मैंने आपको बताया था जब कुछ वाली सिचुएशन में अपने को पहले दे रखा है कि कुछ यूनिट शीर्षक है, अब बोल रहा है कि कुछ शीर्षक निश्चित रूप से यूनिट नहीं है, मतलब नेगेटिव जा रहा है कुछ वाली सिचुएशन में, तो वो हमेशा गलत होता है। इसका मतलब इसमें ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। न तो कथन 1 और ना तो कथन 2 अनुसरण करता है, तो दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे। उम्मीद कर रहा हूं कथन वाले जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और भविष्य में आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलते हैं आगे। 39 क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर देवें। मतलब अपने को 2-3 दे रखे हैं, उसके बाद एक पूछ रहा है 4 गुणा 6 गुणा 9 बराबर है 6 4 9, 6 4 9। तो अब इसमें देखो क्या दिया है 6 4 9, पहले बीच वाला फिर ये, चलो ठीक है। फिर आगे है 7 3 2, 7 3 2 और इनमें गुणे का साइन है और आगे दे दिया 3 7 2, 3 7 2, मतलब यही फॉलो हुआ है, पहले ये बाद में ये। तो अब अपने को पूछा कौन सा है, इसी आधार पे अपने को उत्तर देना 8 9 4 का, 8 9 4। तो पहले क्या ले लेंगे 9, ये ले लिया 9, फिर उसके बाद में 8 फिर 4, 9 8 4। तो 9 8 4 कौन से ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में। तो बिल्कुल फोर्थ पोर्शन इसका एकदम क्या है, फोर्थ ऑप्शन, चौथा विकल्प एकदम सही हो जाएगा। तो ये था अपना 39 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कथन वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे, इसके अलावा ये वाला पोर्शन है वो भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे अपन और कथन वाले क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए
जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो देखो कोई खास वाली बात नहीं है, इसमें दे रखा है प्रिपरेशन शब्द दे रखा है और इसमें जितने लेटर है उनके आधार पर अपने को बताना है कि नीचे वाला कौन सा बन सकता है। तो सबसे पहले पेम्पर, PAMPER, तो P 2 है। अब ऊपर अपने पास प्रिपरेशन में 2 P है, ठीक है। इसके अलावा A है, A अपने पास है, M, तो ऊपर अपने पास प्रिपरेशन में M नहीं है, इसका मतलब पहला वर्ड है वो तो नहीं बन सकता। फिर रिपीट, रिपीट में देखो E 2 है लेकिन ऊपर अपने पास E 1 ही है, तो ये भी नहीं बन सकता। तीसरा फिर पार्टीशन, पार्टीशन में PARTITI, I 2 है क्या अपने पास, आई अपने पास 2 नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो पेरेट, PARROT, हाँ 2 R है, PAR और O भी है, T भी है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा लेटर अपन इससे बना सकते हैं। मतलब आपको कुछ नहीं करना, प्रिपरेशन में जो लेटर है उनमें से अपने को बनाना है, तो जितने लेटर है उतने ही अपन यूज कर सकते हैं। तो पहले वाले में जैसे M था, पर प्रिपरेशन में अपने पास M था ही नहीं, तो वो नहीं बना सकते। तो आपको समझ आ गया होगा। फिर है 41 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश पिनाकिन से ऊंचा कूदता है। एक है अपने पास पिनाकिन, ये लो भाई पिनाकिन, कौन है, पिनाकिन। उसके बाद है प्रकाश पिनाकिन से ऊंचा कूद रहा है, ये आ गया अपने पास प्रकाश। प्रकाश पिनाकिन से ऊंचा कूदता है लेकिन इतना नहीं जितना केतन कूदता है, मतलब केतन भाई इससे भी ऊंचा कूदता है, प्रकाश से भी। ये लो प्रकाश से भी ऊपर अपन ने कर दिया केतन। फिर क्या है, लेकिन इतना नहीं जितना केतन कूदता है। रोहन प्रणव से नीचे कूदता है लेकिन केतन से नीचे नहीं। अब रोहन है वो केतन से नीचे नहीं है, मतलब केतन से तो ऊपर है, और प्रणव से नीचे, मतलब प्रणव भी और भी ऊपर है। ये प्रणव है और ये रोहन है। अब क्या कह रहे हैं, सबसे नीचे कौन कूदता है, तो इसमें सबसे नीचे तो ये पहले वाला पिनाकिन ही रह गया। तो बिल्कुल अपना जो पिनाकिन है पहला ऑप्शन में वो एकदम सही हो जाएगा, सबसे नीचे कूद रहा है। उसके बाद है 42 क्वेश्चन, 42 नंबर है, लड़कियों की एक पंक्ति के दोनों छोर से सारिका का स्थान 19वां है। मतलब ये सारिका इधर है, यहाँ बैठी है, इधर से भी 19 नंबर पे, इधर से भी 19 नंबर पे, मतलब इधर भी इसके 18 लड़कियां हो गई, इधर भी 18 लड़कियां हो गई, तभी तो 19वें पे होगी ना। उस पंक्ति में कुल कितनी लड़की है, तो 18 दूनी 36 और एक सारिका, कितनी लड़कियां हो गई भाई, 37, 37 गर्ल्स हो जाएगी। तो 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 में निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश डिक्शनरी में आपको पता है हमेशा डिक्शनरी में ABCD इस हिसाब से लिखा जाता है, तो ये अपने को दे रखा है सक्सीड, अनुसार लिखें सक्सीड, सफल, सबटल और उसके बाद सब वे। तो इनमें अपने को पता है सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, तो देखो SU, तो अच्छा बाकी सब में SU कॉमन है लेकिन SH, बी वाले ऑप्शन में SH है। अब बताओ मेरे को SU पहले आता है या H पहले आता है, H पहले आता है, तो सबसे पहले तो लिखा जाएगा B ऑप्शन को, उसके बाद किसको लिखा जाएगा। फिर है देखो सब में U है, फिर है U के बाद में B सब, और इसमें C में भी सब है, तो इन दोनों में बाद में T है और इसमें है W, इसका मतलब C इसके बाद लिखा जाएगा, B के बाद C लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है SUBT है, जबकि चौथे में SUBW है, तो इसके बाद में SUBW है आपके चौथे में, तो D और लास्ट में A, BCDA। BCDA कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, BCDA पहले में ही है, तो बिल्कुल पहला एकदम सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 44 है, एक पेड़ पे 5 पक्षी बैठे हैं। कितने पक्षी बैठे हैं भाई, 5। एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोता के दाहिनी ओर है, कबूतर है वो तोता के दाहिनी ओर है। चलो भाई बना देते हैं, ये है तोता, कौन है, तोता, तोता के दाहिनी ओर कबूतर है, तोता के दाहिनी ओर है कबूतर, तोता के दाहिनी ओर कबूतर है, ठीक है, तोता के दाहिनी ओर कबूतर। फिर है एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, कबूतर तोता के दाहिनी ओर है, गोरैया तोता से ऊपर है, तोता के ऊपर कौन है, गोरैया, ये हो गई अपनी गोरैया, तोता से ऊपर, तोता से ऊपर है। कौवा कबूतर से अगला है, कबूतर के जस्ट आगे कौन है, कौवा, ये आ गया कौवा। फिर क्या है, कौवा कबूतर से अगला है, सारस कौवा के नीचे, कौवा के नीचे कौन है भाई, सारस, ये आ गया सारस। कौन सा पक्षी बीच में, तो एकदम बीच में तो यही हो गया भाई कबूतर, तो एकदम बिल्कुल अपना दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कबूतर है वो सबसे बीच में एकदम। फिर है 45 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 6
फिर बीच में कुछ क्वेश्चन मार्क मतलब कुछ यहाँ आएगा इस गोले में, फिर 15, फिर 27, फिर 51, फिर 99। तो इसको सोल्व करना है अपने को कि कैसे होगा। तो देखते हैं भाई क्या कौन सा क्या दिमाग लगाओ। बीच में अंतर कितने का चेक कर लो एक बार। 15 और 27 में अंतर, 15 और 27 में अंतर हो गया 12 का। 27 और 51, 27 और 51 में अंतर हो गया देखो 27, 13, 11, 24 का। फिर यहाँ पे अंतर कितना हो गया 51 के बाद में 99 तक, तो 51 से 100 में 49, तो इसमें हो गया 48। तो देखो अंतर कितना चल रहा है 12, 24, 48, मतलब 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48, ऐसे अंतर आ रहा है। तो इधर से देखें तो 48 का आधा, 24 का आधा 12, तो 12 का आधा कितना हो गया 6। तो 12 का आधा 6, मतलब 15 में से 6 कम करने हैं तो कितने बच्चे यहाँ कितने आएंगे 9। और फिर यहाँ देखो अंतर कितना हो जाएगा 6 का आधा 3, बिल्कुल सही है। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा 9। 9 कौन से में सेकंड ऑप्शन में, तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 9। चलो उसके बाद चलते हैं 46 में। यहाँ दे रखा है रात्रि प्रातःकाल। क्या देख रहा है रात्रि मतलब नाइट, और नाइट के बाद में प्रातःकाल मतलब मॉर्निंग। फिर क्या दे रखा है, फिर है कि आएगा क्या वो बताना है, और फिर है रात्रि नाइट। अब देखो नाइट के जस्ट बाद में मॉर्निंग, तो नाइट से यहाँ देखो नाइट के जस्ट बाद में मॉर्निंग, तो किसके जस्ट बाद में नाइट होती है, तो किसके इवनिंग के बाद में, किसके बाद में होती है इवनिंग के बाद में, सायंकाल शाम के बाद में। तो सायंकाल चौथे में बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इवनिंग वाला चौथा सायंकाल एकदम सही है। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है घोड़ा खुर, घोड़ा किस पे चलता है खुर पे, और पहला ऑप्शन है मनुष्य पैर पे चलता है, तो बिल्कुल सही है मनुष्य पैर पे, जैसे घोड़ा खुर पे चलता है वैसे मनुष्य किस पे चलता है पैर पे, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या बताइए। तो देखो श्रृंखला लिख लेते हैं अपन सबसे पहले, क्या दे रखी है 41, 42, 44, फिर 48, फिर है 51 और फिर है 56। अब इसमें देखो यहाँ अंतर कितने का है 0, यहाँ अंतर कितने का 1, यहाँ अंतर कितने का 2, यहाँ अंतर कितना है, जैसे एक एक बढ़ रहा है ना, तो यहाँ अंतर कितने का 3 का होना चाहिए था, जबकि यहाँ अंतर कितने का गया 4 का। तो इसका मतलब यहाँ कितने होने चाहिए थे 47, फिर 47 होते तो 51 में अंतर 4 का, और आगे देखो अंतर 5 का, मतलब 48 गलत है, यहाँ 47 आना चाहिए था। तो ये गलत ही पूछ रहा है, तो 48 एकदम गलत हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन आपका इसका सटीक आंसर हो जाएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है 1, 6, 13, 22, फिर है क्वेश्चन मार्क, फिर है 46। अब इसके अंदर अपने पास यहाँ पे क्या आएगा ये अपने को देखना है। तो देखो 1 के बाद में कितना हुआ है 6, तो 1 और 6 में अंतर कितने का है भाई 5 का। फिर 6 के बाद में कितना हो गया 13, 7 का। फिर है 22 में अंतर कितने का हो गया भाई 9 का। मतलब किस हिसाब से बढ़ रहा है, देखो विषम संख्या में अंतर बढ़ रहा है 5, 7, 9, तो 9 का मतलब अब 11 का बढ़ेगा, तो 22 और 11 कितने हो गए 33, फिर 13 का बढ़ेगा तो 33 से 13 46, तो यहाँ बिल्कुल सटीक आंसर कौन हो जाएगा 33। मतलब क्या है अंतर कैसे बढ़ रहा है 5, 7, 9, 11, 13, विषम संख्या में आगे 2 बढ़ाते हुए चलो, तो यही बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 33 विकल्प नंबर 2 में, तो विकल्प नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन है ए और बी बच्चे हैं सी के। भाई ये अपनी सी है और इसके 2 बच्चे हैं, कौन कौन है ए और बी, ए और बी, ये सी के 2 बच्चे हैं। यदि सी माता है, सी कौन है माता। देखो इस टाइप के क्वेश्चन हो जब भी जेंडर हो तो प्लस का मतलब पुरुष और माइनस का मतलब महिला। सी माता है मतलब सी हो गई फीमेल। सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है। ये कह रहे हैं बी की सी माता है लेकिन ए पुत्री नहीं है। अपने को पता है ए पुत्री नहीं है तो ए कौन हो जाएगा भाई पुत्र हो जाएगा। ये तो सबसे पहले ही बोल दिया कि सी के ये बच्चे हैं। अब ये ए पुत्री नहीं है मतलब ये पुत्र हो गया, ठीक बात है। तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में क्या संबंध है। सी माता है ये बेटा है तो इसका मतलब माँ बेटे का हो गया अभी माता और पुत्र। तो एकदम थर्ड आंसर इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, एकदम सटीक आंसर है हो जाएगा।
तो साथियों ये अपना जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे फोन डिस्चार्ज होने की वजह से 2022 वाले क्वेश्चन पेपर में से, वो मैंने अभी आपको सोल्व करवा दिए हैं। बाकी के जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जिन साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा साथियों चैनल को आप अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या है कि अपन ने अभी नई शुरुआत की है जिसकी वजह से अभी अपने पास सब्सक्राइब्स कम है। अगर अपने पास सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो फिर अपने को YouTube है वो लाइव आने का मौका भी देगा, ताकि आपकी लाइव क्लासें हैं वो भी फिर हो सके। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करावें, आप शेयर करें और पढ़ाई पे एकदम बढ़िया तरीके से स्पीड आप अपनी बढ़ा देवें। चलिए धन्यवाद साथियों, थैंक यू।